एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हज़ारों सालों से लोग पूछते आ रहे हैं वो ये कि क्या हमारी डेस्टिनी सेम है या क्या कुछ चेंज किया जा सकता है उसमें। होता क्या है लाइफ में, जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है किसी की भी लाइफ में, तो वो सोचते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो हमारे पास्ट एक्शंस की वजह से हो रहा है, या तो इस लाइफ के या पिछले लाइफ वर्ड्स के। और दूसरी चीज़ जो दिमाग में आती है कि जो भी हमारे पास्ट एक्शंस रहे हैं, चाहे इस लाइफ में या चाहे पुराने कितने हजारों जन्मों में, क्या हम उन्हें, उनका जो इफेक्ट है वो अपनी इस लाइफ में आने से रोक सकते हैं या वो हमें भोगना ही है। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about destiny. क्या ये फिक्स है या कुछ चेंज किया जा सकता है, इसमें बात करेंगे इसके बारे में। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। So first of all, we really need to understand this very deeply, that we all have performed some negative actions and some positive actions in our past lives or maybe this life. हम सभी ने कुछ ना कुछ अच्छे कर्म, कुछ ना कुछ बुरे कर्म अपनी लाइफ टाइम्स में किए हैं। किसी ने, हाँ ये फर्क जरूर है कि किसी ने कुछ ज्यादा अच्छे कर्म किए हैं और किसी ने कुछ ज्यादा बुरे कर्म किए हैं। और जो भी कुछ हमारी लाइफ में घट रहा है, जो हमारी लाइफ की सिचुएशंस, जैसे जैसे एक इवेंट हमारी लाइफ का आ रहा है, वो सब कुछ हमारे पास्ट एक्शंस के बेसिस पे है। ये सब हम ही ने क्रिएट किया है। ये पहला बिलीफ है। अब दूसरा बिलीफ क्या है? दूसरा बिलीफ ये है कि भगवान ही हमारी लाइफ डिसाइड करते हैं। हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। ये सब उन्हीं ने रचा है, ये सब उन्हीं का डिसीजन है। सो अगर अच्छा हो रहा है तो भगवान हमें अच्छा दे रहे हैं, अगर बुरा हो रहा है तो भगवान ही हमें किसी चीज के लिए पनिश कर रहे हैं। ये दूसरा बिलीफ है। बट एज पर स्पिरिचुअल विजडम, जो ज्ञान हमें भगवान ने ही दिया है, उसके हिसाब से ये बिलीव सेकंड वाला थोड़ा सा गलत है। भगवान हमारी लाइफ सिचुएशंस डिसाइड नहीं करते। अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो हमारे पास्ट एक्शंस, कुछ अच्छे कर्मों का फल है। हाँ, उसमें भगवान की, जिसे हम कहते हैं अहेतु की कृपा, वो जरूर रही होगी, वो होती है। और अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा घट रहा है तो वो भी हमारे पुराने नेगेटिव एक्शंस हैं, उन्हीं की वजह से हो रहा है। सो एक तरह से देखा जाए तो हमारी डेस्टिनी हमारे पास्ट एक्शंस पर बेस्ड है। जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे ही कर्म हैं, अच्छे या बुरे, और उसके बेसिस पे हमें सिचुएशंस, लोग, हमारी हेल्थ, हमारा करियर, ये सब देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि क्या इस डेस्टिनी को चेंज किया जा सकता है। तो कुछ तरीके हैं जिनसे हम, जो अभी हो रहा है वो तो चल ही रहा है, वो तो चला गया, जो प्रेजेंट है, जैसे अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये प्रेजेंट है। सिर्फ इस पल को प्रेजेंट समझना, सिर्फ इस पल को, जब आप ये वीडियो को सुन रहे हो, ठीक है। सो ये प्रेजेंट है, पर इसके बाद जो भी कुछ आने वाला है, हाँ, आप उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। सो यस, वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी, और उसके लिए कुछ स्टेप्स मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, जो कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज मेडिटेशन। अब आप कहेंगे लो, मेडिटेशन करनी है, इतना भी मुश्किल नहीं है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, जब हम कर्मा के ऊपर बात कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि ये जो जर्नी है इस बॉडी की नहीं है, ये एक सोल की जर्नी चल रही है। सो मेडिटेशन क्या करती है? मेडिटेशन आपकी सोल पे इफेक्ट करती है। जब आप मेडिटेट करते हैं सो आपको इंटरनल चेंजेस अपने आप में, अपने माइंडसेट में, अपने लोगों को देखने के, जीवन को देखने का जो पर्सपेक्टिव है, उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं। और बहुत सारे डिफरेंट डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जो हर किसी के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई 1 to 1 अगर बात करना चाहे तो आप कर सकते हैं, अगर वो भी इस जर्नी में हैं, लेकिन उन पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, उन डिवाइन एक्सपीरियंसेस को, वो हर किसी के अपने हैं। और मैं कहूँगी अगर आपके भी कुछ हैं तो आप भी कभी किसी से शेयर मत कीजिएगा, वो एक्सपीरियंस सिर्फ आप ही के लिए है, राइट। सो मेडिटेशन जो है वो, मैं कह रही थी कि आपके सोल पे इफेक्ट करती है। हमारी जो बैकबोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर हमारी एथरिक बॉडी में, सो वी ऑल हैव 5 बॉडीज। फर्स्ट इज आवर फिजिकल बॉडी,
सेकेंड इज आवर एथरिक बॉडी, जो प्राणमय कोश जिसे हम कहते हैं. थर्ड इज आवर मेंटल बॉडी, मनोमय कोश. फोर्थ इज आवर, देयर इज एन इमोशनल बॉडी एंड देयर इज अ कॉजल बॉडी जिसे हम ज्ञानमय कोश कहते हैं. एंड लास्ट इज योर एस्ट्रल बॉडी और सुपर कॉजल बॉडी, जो कि दैट इज द स्टेट ऑफ ब्लिस. ऑलराइट, वहाँ पे कोई दोष नहीं होता, वहाँ पे कोई कर्म नहीं होता. जब आप मेडिटेट करते करते उस बॉडी तक पहुँच जाते हैं, उस स्टेट तक पहुँच जाते हैं, तो आपको कोई कर्म दोष नहीं लगता. आप एक वो तुर्यातीत अवस्था में चले जाते हैं. कुछ थोड़े भारी वर्ड्स हो गए होंगे, मैं धीरे धीरे अपने आने वाले वीडियोस में इन सबको समझाते चलूँगी. सो मैं बात कर रही थी आपके बैकबोन के बारे में. हमारे बॉडी के अंदर हमारी जो भी 5 या 7 बॉडीज, हमारी कुछ बॉडीज इस रेल्स के डिफरेंट रेल्स में भी होती हैं. सो हमारे पास 75,000 नाड़ीज हैं, अगर आपने सुना हो इसके बारे में. और उसमें से मेन 3 नाड़ियाँ होती हैं, जो कि होती हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना. चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और मेन सेंटर में जो नाड़ी होती है, जो दोनों के इंटरसेक्शन पे सेंटर में होती है. आप इसकी पिक्चर्स या तो मैं इस वीडियो में कहीं लिंक शेयर कर दूंगी, आप गूगल पे देख सकते हैं. सो ये जो नाड़ियाँ हैं, ये हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं है, हमारी एथरिक, हमारे प्राणमय कोश में होती हैं, राइट. और हमारी इन नाड़ियों में, स्पेशली हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, हमारे सारे पुराने जन्मों के कर्मों के जो बीज हैं वो संचित हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. और आप सोच सकते हो अब कर्म कैसे हम गिने कि कितने कर्म हुए होंगे. सो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इस टाइम पे मेरी इंटेंशन भी जो है ना, उससे भी एक कर्म बन रहा है, अच्छा या बुरा वो शायद मैं समझ भी ना पाऊँ. आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, हो सकता है आप अप्रिशिएट करें, शेयर करें, तो एक अच्छा कर्म बन रहा है. मैं ये नहीं कह रही कि आप शेयर करें, करना चाहे तो कर सकते हैं, पर मैं एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ. और आप ये वीडियो देख के हो सकता है क्रिटिसाइज करें, हो सकता है कहीं अरे क्या है ये सब तो बकवास है, या ऐसा कुछ, जो भी, मतलब इंटेंशन की बात है, आपके मन में क्या चल रहा है उसकी बात है. अभी हम कोई ऐसा एक्शन नहीं कर रहे कि हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, या हम किसी से अच्छी बात कर रहे हैं, किसी से अच्छी बात सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. हम किसी को दान दे, कुछ नहीं. अभी तो सिर्फ बैठे बैठे मैं यहाँ बोल रही हूँ और जो भी सुनने वाला है सामने से सुन रहा है, तो उस वक्त भी हमारे कर्म बन रहे हैं. अब आप सोच लो कि जब कितने लाइफ टाइम्स निकल चुके होंगे, और ये लाइफ टाइम भी मुझे नहीं पता आप सुनने वाले की एज क्या है, अब तक आपके कितने कर्म बन चुके होंगे हर पल में. वो सब कर्मों के बीज हमारी सुषुम्ना नाड़ी में होते हैं, जिन्हें हम संचित कर्म कहते हैं. ये बात हमने पिछले वीडियो में भी करी थी कर्मों की. तो 3 तरह के कर्म होते हैं. एक होते हैं संचित कर्म, जो पुराने पूरे अब तक के गिन के जितने भी हैं वो सब संचित हैं हमारे अंदर. सुषुम्ना भी छोड़ो, तुम सोचो ही मत कि ये नाड़ी में है, वो नाड़ी में है. हम सबके भीतर हमारे सारे कर्म संचित हैं. उसके बेसिस पे बनता है हमारा प्रारब्ध. प्रारब्ध सिर्फ इस लाइफ टाइम का. जब भी कोई सोल ये डिसाइड करती है कि मरने के बाद उसको अब दूसरी लाइफ में जाना है, एक दूसरी बॉडी, एक दूसरी कॉस्ट्यूम लेनी है, जब वो ये डिसाइड करती है, तो उसकी पूरी जो स्पिरिचुअल टीम है हम सब की है, और वो हम सब के साथ हमेशा है. हमारे गाइड्स, हमारे इंसेस्टर गाइड्स, हमारे एंजल्स, भगवान, गुरु, सब. सो वो सोल और वो उसकी स्पिरिचुअल टीम मिलके ये डिसाइड करते हैं कि ओके इस लाइफ में कितना काम करके आना है और क्या काम करके आना है. तो उस टाइम पे हमारे जितने भी पुराने कर्मास हैं उनको देखा जाता है, और उनके बेसिस पे एक स्ट्रक्चर हमारी इस लाइफ का डिसाइड किया जाता है कि आप ऐसे जाएंगे, आप इस फैमिली में जाएंगे, ज़्यादा गरीब, ज़्यादा अमीर, आप कैसे दिखेंगे, लंबे, गोरे, काले, मोटे, पतले, कैसे दिखेंगे, कैसी फैमिली में होंगे, कैसे फ्रेंड्स बनेंगे, अपने जैसे बनेंगे, आपसे बहुत कम नीचे के बनेंगे, बहुत ऊपर के बनेंगे, सब कुछ. क्योंकि हर लाइफ के हर इवेंट से, लाइफ में आने वाले हर इंसान से हमें कुछ ना कुछ सीखना है.
वो हमारे लेसन्स हैं जो हमें सीखने हैं, और उसी के लिए हम आ रहे हैं, सिर्फ उसी के लिए, और कोई रीज़न ही नहीं है। ये एक जर्नी है सोल की, सोल को सब कुछ एक्सपीरियंस करना है। हो सकता है पिछले जन्म में बहुत गरीब रहे हो तो इसमें बहुत अमीर बन जाओ, हो सकता है पिछले में बहुत अमीर रहे हो तो इसमें बहुत गरीब बन जाओ, कि ये भी एक्सपीरियंस चाहिए। और इस एक्सपीरियंस से मुझे क्या सीखना है? जैसे कोई बहुत नॉर्मल सी फैमिली में आया और फिर वो एकदम कुछ बन गया, तो उसने ये अपने लिए एक चैलेंज लिया। ये भी सोल का एक एक्सपीरियंस था जो उसे लेना है, राइट? सो जब हम इस लाइफ में आते हैं, मैं कहा थी, हाँ, हम इस लाइफ में आते हैं और हम हमारी स्पिरिचुअल टीम के साथ एक स्ट्रक्चर हम डिसाइड कर लेते हैं अपनी इस लाइफ टाइम के लिए, और उस टाइम पे हम अपने कुछ कर्मास की, चलो ये है, और ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिलेगा, ये मेरे बुरे कर्मों का फल है जो मुझे मिलेगा। तो पहली चीज़, जैसा मैंने ऊपर बताया, आप ही के पास्ट एक्शंस का फल आपको मिल रहा है, और दूसरी चीज़, आप ही डिसाइड करके आए हो। ये भी नहीं कि कोई और डिसाइड कर रहा है, आप खुद डिसाइड करके आए हो कि मुझे इस बार ये वाला एक्सपीरियंसेस चाहिए, और चलो इसमें से ये वाला उठा लेते हैं इस बार, इससे मुझे ये एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ये मेरा अच्छा वाला कर्म है, इससे मुझे ये वाला अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ये मेरा बुरा वाला कर्म है, इससे मैं ये सीख जाऊंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो उसके बेसिस पे हमारा, जिसे हम हमारी कुंडली को देख के कहते हैं कि ये प्रारब्ध है आपका, ये मिलेगा, प्रारब्ध में लिखा है ये तो, और जो प्रारब्ध में लिखा है वो मिलना ही है, वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। और अगर बुरा भी लिखा है तो तुम्हें मिलके ही रहेगा, चाहे तुम कितने ही परेशान हो लो। पहले हो गए हमारे संचित कर्म, जो हमारी ही बॉडीज में, हमारे ज्ञानमय कोश में, हमारी सुषुम्ना में संचित हैं। दूसरे, ज्ञानमय कोश में पूरा ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। जी हाँ, आप ही के भीतर है। आपको कुछ, अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाएं, उस लेवल पे टैप इन कर ले मेडिटेशंस करते करते, तो आपको कुछ कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब, सब कुछ यही है। ये हो गया हमारा प्रारब्ध। और दूसरा है क्रियामान कर्म, जो कि चल रहा है अभी। ठीक है, ये 3 तरह के हो गए। अब जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, और जो अभी चल रहा है हमारी लाइफ में, वो तो चल ही रहा है। तो आगे आने वाला जो है उसको चेंज किया जा सकता है। तो जो आज करोगे उसका इफेक्ट आने वाले कल पे होगा। सपोज आज आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कल अगर एग्जाम है तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, और अगर आज पढ़ाई नहीं करोगे तो कल एग्जाम है तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिंपल। तो अगर सब कुछ कर्मों का ही लेना देना है, सब कुछ कर्मों पे ही बेस्ड है, तो आज अच्छे कर्म करो और कल हमें उसका अच्छा फल मिलने वाला है। अब मेडिटेशन की बात मैं कर रही थी, तो जब हम मेडिटेट करते हैं उस टाइम पे हमारी सोल बहुत हायर फ्रीक्वेंसी पे चली जाती है। तो जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं हमारे, हम उस सबसे ऊपर उठ जाते हैं। और जब हम उससे ऊपर उठ जाते हैं तो देयर इज अ प्रोसेस जिससे हमारे जो पुराने कर्मों के बीज हैं वो हम मेडिटेशन में ही जला देते हैं। तो अगर बीज ही नहीं रहेंगे तो वो जागृत भी नहीं होंगे। अगर बीज है, और अगर वैसी सिचुएशन कभी आपकी लाइफ में आती है जिसमें उस बीज से रिलेटेड कुछ हो सकता है, अब अच्छी बुरी वो अलग बात है, तो वो बीज जागृत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वो नेगेटिव कर्मा का बीज ही मेडिटेशंस में बैठ के जला दिया तो खत्म। इसलिए मेडिटेशन करने के यूँ तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मेडिटेशंस हैं। आप कहीं भी किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो ओम मंत्र पे मेडिटेट कर सकते हैं, गायत्री मंत्र पे मेडिटेट कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र पे मेडिटेट कर सकते हैं, आपका कोई गुरु मंत्र हो उस पे मेडिटेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। या अगर आपको लगता है कि आपको मेडिटेशन सीखनी है कहीं पे प्रॉपर तरीके से, तो जैसे डिफरेंट मेडिटेशंस होती हैं, लाइक हठ योग है, कुंडलिनी योग है, विपासना है, और भी बहुत सारे क्रिया योग है। अगर ऐसा सब कुछ सीखना है तो आप जो भी, जहाँ पे ये सिखाया जाता है, जहाँ पे एक्चुअली में सही, YouTube पे कहीं से कोई भी मेडिटेशंस उठा के मत सीखना, मैं तो यही बोलूँगी।
कहीं जहाँ पे बहुत ही कोई सिद्ध गुरु हों जो सिखाते हों, जहाँ जिनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे सदगुरु हैं, जैसे शिव योग है, जैसे क्रिया योग जहाँ श्री एम जो सिखाते हैं, योगानंदा का जो लिनियज है, सो वहाँ पे आप सीख सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे होंगे, मुझे इतना पता नहीं है, मुझे जो पता है 2-3 मैंने आपको नाम बता दी। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस टाइम पे, क्योंकि ये मैं बाद में बताऊँगी, ये एक दूसरी वीडियो का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम कभी फिर डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दूसरी चीज़ जिससे आप जल्दी जल्दी अपने कर्मों को काट सकते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव एक्शंस। अच्छे कर्म करना शुरू कर दो। जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में कर्म के ऊपर जहां हमने बात करी है, सो कर्म जो है सिर्फ पॉजिटिव एक्शंस, किसी को दान देना, किसी को हेल्प करना, किसी को ज्ञान देना, किसी को किसी भी तरह से उसको आराम देना, किसी भी तरह से खाना खिलाकर, बच्चों को खाना खिलाकर, किसी गरीब को दान देकर, या गरीबों को खाना खिलाकर, जानवरों को हेल्प कर, पौधे लगाकर, कुछ भी अच्छा जो भी आप कर सकते हो, पक्षियों को दाना डालकर, वो सब तो है ही, वो सब सबको पता है। मुझे नहीं पता कौन कितना कर रहा है, जितना आपसे बने, जितना आप कर सकते हैं वो करते चलिए। दूसरी चीज़ जो हमने पहले भी करी थी कि हम एक ये प्रण ले लें कि हर दिन में हमें कुछ अच्छा करना है, ताकि जब हम रात को सोए हम गिन सके कि अच्छा आज मैंने कितने अच्छे काम किए, अच्छे काम जो एक्चुअली में गिने जा सकते हैं। कि हाँ आज मैंने किसी को रोड क्रॉस करवाई थी, कि हाँ आज मैंने किसी को कुछ थोड़ी पैसे की ज़रूरत थी, मैंने उसको हेल्प किया था, जिसमें आपको रिटर्न का कुछ ना हो कि ये इससे मुझे ऐसा मिल जाएगा, ऐसा करो। किसी छोटे बच्चे को कहीं जा रहे हो, कुछ थोड़ी बहुत टॉफीज, बिस्किट्स कुछ अपने पास रखते चलो, कभी दे दो, कुछ भी। तो ऐसे 5 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हम रोज करें। तीसरी चीज, बुरे कर्मों से बचें। और बुरे कर्म यही नहीं है कि हमने कहीं चोरी चकारी कर ली या हमने किसी को दुख पहुंचा दिया। बुरे कर्म में आपका गुस्सा भी आता है, बुरे कर्म में आपका खुद ही के लिए इनसिक्योर या गिल्ट फील करना भी आता है। बुरे कर्मों में कर्म तो नहीं है, पर हाँ अगर आप बहुत ही सैड हैं, बहुत ही ग्लूमी से हैं, वो भी अच्छा नहीं है आपके आने वाले टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि जब अगर हम बात करें वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की, सो जो हाईएस्ट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज अनकंडीशनल लव, ठीक है, जो कि हमारे सहस्त्रार चक्र तक अगर जिसकी कॉन्शियसनेस पहुंचती है वो स्टेट में रहता है, जो भगवान वाला स्टेट है। और सबसे नीचे की वाइब्रेशन जो होती है वो गुस्सा भी नहीं है, वो है गिल्ट, वो है सैडनेस, वो है बिल्कुल जो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, बिल्कुल हमें कोई आस ही नहीं रहती, वो है। सो ऐसे रहना, अब अपने आप को देखो कि आप कैसे रह रहे हो, आपका पूरे दिन का मेंटल स्टेट क्या है, मेंटल और इमोशनल स्टेट क्या है आपका पूरे दिन का। क्योंकि एक तो हमने बात कर ली कि हमारा जो कर्म है उसके बेसिस पे आगे हमें चीजें मिलती हैं। दूसरी चीज है आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हो आप उसी फ्रीक्वेंसी को मैच करोगे, वो ही आपको मिलेगा। सो सपोज आप बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत ही हाई वाइब्रेशन में हैं, तो आपके आसपास आप ऐसे ही एनवायरनमेंट में जाओगे, ऐसे ही लोगों से मिलोगे, ऐसे ही सिचुएशंस क्रिएट करोगे अपने लिए। हो सकता है आज नहीं, पर अगर आज से शुरू कर दिया ऐसे रहना, तो आगे आने वाले टाइम के लिए आप वो सिचुएशन अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि जो आप यूनिवर्स में भेज रहे हो वो 10 टाइम्स 1000 टाइम्स आपके पास वापस आने वाला है। सो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पूरे दिन में ध्यान रखना है अपनी डेस्टिनी को लेकर, अगर आगे आने वाली चीजें चाहते हो कि अच्छी रहें, सो अपना मेंटल स्टेट और अपना इमोशनल स्टेट ठीक करने के बारे में सोचा करो। हम बहुत जल्दी किसी पे भड़क जाते हैं, हमारा कुछ नहीं जा रहा। अगर मैं सुबह मेडिटेशन कर रही हूँ, दिन में मेडिटेशन कर रही हूँ और रात को मैंने किसी से लड़ाई कर दी, तो मेरी वाइब्रेशन डाउन, खत्म।
सो जितना काम किया था वो सारा जीरो हो गया। एक मिनट में आपकी वाइब्रेशन डाउन आती है। अगर आप बहुत ही पूरे टाइम ऐसे रहते हो या किसी गिल्ट में हो, अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे, लोगों को माफ नहीं कर पा रहे, चीजों को भूल नहीं पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे, तो आपके सारे चक्रास जो हैं वो स्टक हैं। उनमें पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने भर रखा है। धीरे धीरे हम बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में। फॉरगिवनेस, लेट गो कैसे करना है, उस वाइब्रेशन में, हाई वाइब्रेशन में हमेशा ही कैसे रहना है। जो चीज़ें पसंद है वो करो, और क्या है, सिंपल है। इतना भी सिंपल नहीं है, मुझे पता है। हम पूरा दिन अगर 9 to 5 जॉब में है तो हम हमेशा तो खुश नहीं रह सकते, लेकिन हम सुबह कुछ ऐसा अच्छा करके चलें कि पूरा दिन उस वाइब्रेशन में जितनी देर तक रह सकते हैं रहें। फिर शाम को कुछ ऐसा करें जो ज़्यादा से ज़्यादा उस फ्रीक्वेंसी में रह पाए। समझ रहे हैं? ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।